हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। एआईआरएफ से अप्रेंटिस छात्रों ने गुहार लगाई है नियम में बदलाव के लिए कि अब 2025-26 से नए अप्रेंटिस नियम में बदलाव करके और नए रूल से सभी अप्रेंटिसों को समायोजन करने की बात रखी गई। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका पीईटी फ्री होता है, मतलब पीईटी नहीं देना होता अप्रेंटिस को, उसके लेके बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, जितने अप्रेंटिस हैं चाहे नए हों पुराने हों, आप लोगों को पता होगा कि केवल और केवल पहले जीएम पावर जो मिलता था अब वो उसको 20% कर दिया गया है। उसको चेंजेज करने के लिए अप्रेंटिस छात्र काफ़ी लेटर रेलवे बोर्ड को या ईआरएफ को, रेल मंत्री को, सभी जगह उन्होंने भेज चुका है। और उसमें देखिए क्या है, अब अप्रेंटिस छात्रों ने ज़मीनी स्तर पे अप्रेंटिस की मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग वीडियो देख के स्क्रॉल कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं कि क्या उनका फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो इसके वजह से सभी अप्रेंटिस, सभी ज़िले वाइज स्टेट वाइज मीटिंग स्टार्ट हो गई है सभी अप्रेंटिसों को जागरूक करने की। तो देखिए, अभी ये 2-3 जिलों को मिला के इसमें बुलाया गया था अप्रेंटिस छात्रों को। इसमें 100 से 150 अप्रेंटिस छात्र शामिल हुए थे। और ये बहुत बड़ी भूमिका है कि 2-3 जिले के इतने छात्र अगर जुड़ जाते हैं एक साथ तो बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब अप्रेंटिस भी बहुत जागरूक हैं। तो इस वजह से देखिए, आपको पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सीसीए छात्रों की मीटिंग, नियम में बदलाव हो, एआईआरएफ से लगाई गई गुहार। मतलब आप लोगों को पता होगा कि गुहार लगाई जा रही है क्योंकि एआईआरएफ बार बार कहता है कि रेलवे अप्रेंटिसों के लिए हमने बहुत बड़ा काम किया है और जो भी इनको मिलता है 20% रिजर्वेशन हो या पीईटी फ्री हो, तो इसको लेके ये अपनी मतलब उसमें योग्यता गिनवाते हैं कि हमने इसको दिलवाया है अप्रेंटिस को। क्योंकि तो इस वजह से अप्रेंटिस छात्र भी इसमें इन्हीं से डिमांड रखा है कि देखिए, अब जो आपने 20% हमें दिलवाया था, अगर या तो हमको जीएम पावर दे दीजिए और नहीं तो इसको जो 20% है इसको 50% कर दीजिए लेवल 1 में, ठीक है। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे रखी गई सबसे बड़ी डिमांड की जो एएलपी की वैकेंसियाँ होती हैं, एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसियाँ होती हैं, तो उसमें इन्होंने कहा है कि हमको 20% कम से कम दे दीजिए। और जो हमारा लेवल 1 यानी ग्रुप डी है उसमें हमको 50% दे दीजिए। और दूसरी चीज़ है, उन्होंने डिमांड ये रखी है कि देखिए, जो आप बार बार काउंट कराते हैं कि हम अप्रेंटिसों का फिजिकल नहीं करवाते हैं, तो आप फिजिकल करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप लोगों को पता है कि जो इनका पीईटी होता है फिजिकल टेस्ट, वो अप्रेंटिस का नहीं होता है। मतलब आप एग्ज़ाम क्लियर करिए, आपको मतलब डीवी के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी आपका फिजिकल नहीं होता था, ठीक है। तो अप्रेंटिसों का ये कहना है कि आप पीईटी को ख़त्म कर दीजिए, पीईटी आप हमसे ले लीजिए, यानी फिजिकल टेस्ट हमसे करा लीजिए, लेकिन हमको सभी भर्तियों में 20% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ग्रुप डी में हमको 50% मिलना चाहिए। ये नियम में बदलाव करके आप हमको पीईटी मत दीजिए। तो जितने अप्रेंटिस हैं चाहे नए हों पुराने हों, आपके हिसाब से पीईटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी का आपको पता होगा कि बहुत टफ नहीं होता है, फिजिकल बहुत नॉर्मल होता है, तो हर एक अप्रेंटिस भी इसको पास कर जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि आप पीईटी का ये मतलब ढिढोरा ना पीटिए कि हमने पीईटी फ्री किया है अप्रेंटिसों का। पीईटी आप करवाइए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सभी भर्तियों में 20% चाहिए। और आपको जल्द से जल्द हर साल वैकेंसी जो आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2024 की वैकेंसी 25 पूरा होने वाला है, अभी ये भी कंप्लीट नहीं है, फिर 25 की वैकेंसी कब आएगी। और एक तो 5 साल का गैप हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी अप्रेंटिस छात्रों ने अपनी डिमांड रखी है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी भारी संख्या में अप्रेंटिस छात्र आए थे और उन्होंने अपनी डिमांड को रखते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी हमारा अप्रेंटिस संगठन कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे और हम लोगों का किसी भी तरीके से समायोजन होना चाहिए, क्योंकि हम रेलवे से अप्रेंटिस इसी वजह से किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें रेलवे ट्रेनिंग करके हम कहीं अदर कंपनी में तो जा नहीं सकते हैं कि हम जाएंगे कि हम उनसे बताएंगे कि हमने रेलवे में वर्कशॉप में काम किया, हमको ये चीज़ें बनाना नहीं आती है, तो उसमें हमको कोई कंपनी थोड़ी काम देगी। हमने तो इसी वजह से किया है कि हमको रेलवे में ही नौकरी मिलेगी, इस वजह से हमने किया है। ऐसा अगर हमको होता तो हम जाके प्राइवेट कंपनी से या कि कहीं और जाके अप्रेंटिस करते, जिसमें 18 से 20,000 25,000 स्टिपेंड मिलता है। हम 6,000 7,000 रुपये पे 8-8 घंटा हम समय नहीं बर्बाद करते। तो इस वजह से ये सारी डिमांड उसमें रखी गई थी मीटिंग में। और ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर अप्रेंटिस केवल करनी होती है, यानी सीखने के लिए ही
बच्चे अगर जाते हैं तो बहुत सी कंपनियां उनको 28,000, 26,000, 28,000, 14,000, 18,000 इस तरीके से अलग अलग उनका स्टाइपेंड है। तो जाके बच्चे उसमें करते हैं। जैसे मारुति सुजुकी में भी 24,000, 25,000 इस तरीके से स्टाइपेंड दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चे वहाँ पे जाते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और हमारा काम है आप लोगों को जागरूक करना, जो हकीकत है उसको बताना है कि जिससे आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, और आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज़ें उठाइए, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखिए। तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे मीटिंग में रखी गई थी, जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दिया है। आप सभी अलग अलग राज्य से बिलोंग करते होंगे, कोई यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इस तरीके से आप लोग अपने अपने यहाँ के अप्रेंटिस को जागरूक करिए, एकजुट करिए, उनको ये चीज़ें बताइए कि आपने अप्रेंटिस इस वजह से नहीं किया है कि आपको सीखने का मौका मिले। अगर आपको सीखना होता, अप्रेंटिस की डिग्री ही लेनी होती, तो आपको बहुत सी कंपनियां थी जिसमें आपको अच्छे खासे स्टाइपेंड मिलते थे। 15,000 से प्लस ही सभी जगह मिलते हैं। फिर आपको 7,000, 6,000 रुपये पे क्यों आए? तो इस तरीके से आप लोग समझिए, जहाँ आपको 15 से 20,000, 25,000 स्टाइपेंड मिलता है, आप वहाँ जाते हैं। पर मंथ का आपको इतना मिल रहा है, जहाँ इतना प्लस है, मतलब कम से कम 15,000 प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं, ठीक है, और रेलवे दे रहा है आपको 7,000। समझ रहे हैं? तो ये 7,000 लेके आप लोग क्या करेंगे? इस वजह से तो ये 7,000 आपने लिया है कि चलिए हमको भविष्य में रेलवे में नौकरी मिलेगी, नहीं तो आप ये नहीं लेते, ये सीधे इसका डबल आप लोग नहीं लेते। तो सोचिए, ये 7,000 रुपये में तो आपका रूम रेंट, रहना, खाना, अपने घर से बाहर ही निकल के सब कुछ खरीदना, ये 7,000 रुपये में मैनेज किसी का नहीं हो पाता है। तो आप लोगों ने इतना परिश्रम किया है, 8-8 घंटे जाके ड्यूटी किया है, और एक तो दूसरे की डांट भी आप लोगों ने सुनी है, क्योंकि जो भी एसएससी जेईई इंचार्ज होते हैं अप्रेंटिसों को डांटते हैं कि आपका प्रैक्टिकल में हम नंबर कम कर देंगे, आपने ड्यूटी नहीं किया। पूरे साल भर में 12 सीएल मिलता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब आपका मेन आता है, जो आपका हक और अधिकार की लड़ाई होती है, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रखना है, उसमें आप लोग नहीं शामिल होते हैं, उसमें आप लोग अपनी आवाज़ों को नहीं उठाते हैं। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है, ना कि आपके अप्रेंटिस संगठन की। अप्रेंटिस संगठन जो आपकी एरा है, जो भी अलग अलग अप्रेंटिस संगठन आपके मदद कर रहे हैं, या जो भी यूट्यूब चैनल आपकी मदद कर रहे हैं, आप लोग उनकी आवाज़ों को नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको रील देखनी है, रील को शेयर करना है, उसमें आप इंटरेस्ट रखेंगे। लेकिन जो आपके हक और अधिकार की बात करेगा, आपकी आवाज़ों को उठाएगा, आप उसकी वीडियो नहीं शेयर करेंगे, ना ही, क्योंकि बच्चे जागरूक हो जाएंगे, आप शेयर कर देंगे तो आपके साथ मिलजुल के आपकी आवाज़ों को उठाएंगे। तो इससे आपको यही दिक्कत हो रही है ना, यही आपका कारण है। लेकिन ये सोच आप लोग अलग रख दीजिए। अगर जितना आप लोग जागरूक करेंगे और इन सारी चीज़ों को आप लोग बताएंगे कि यहाँ जो 15,000 प्लस मिलता है, और यहाँ 7,000 आपने किया है केवल साल भर में 12 सीएल लेके, और सभी एसएससी इंचार्ज का डांट सुन के, और बहुत कुछ करके अपना बहुत समय नुकसान किया है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, हमने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। अब इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या उचित है, क्या नहीं उचित है। हमारा काम था आपको जानकारी देना, और जो मीटिंग हुई थी उसमें यही बातें रखी गई थी कि अप्रेंटिस छात्रों के साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, और अप्रेंटिस बेरोजगार बैठे हैं, रेलवे में इतनी भारी तादाद में कमी है, इसको जल्द से जल्द पूरा करने की अप्रेंटिस संगठन और काफ़ी लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसमें सपोर्ट करिए, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे और भी आपके अप्रेंटिस साथी जुड़ पाएँ, जानकारी को ग्रहण करें, और वो भी आपके साथ शामिल हों अपनी मांगों को लेकर। और जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा, समझिए वो बिल्कुल जिम्मेदार आदमी नहीं है। इसमें कोई दबाव नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कहीं जाके भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखिए, कोई बाध्य नहीं कर रहा है। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर समझिएगा। ये वीडियो केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाई गई थी, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।